आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पांचवें जमात के तमाम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हो कि हम 2-3 दिन से एक सबक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैरी क्यूरी। और आज आप अपनी किताब पेज नंबर 90 यानी 90 निकाल दीजिए, आगे पढ़ेंगे आज। ठीक है बेटो, चलो सफर नंबर 90। मैरी क्यूरी ने यूरेनियम पर अपना काम जारी रखा और इस सिलसिले में कई मुफीद बातें मालूम की। क्योंकि मैरी क्यूरी जो है इसने यूरेनियम पर अपना काम और जारी रखा और इस सिलसिले में और कई बातें इसने दरियाफ्त की। इस काम की ज़बरदस्त तारीफ हुई है और 1911 ईस्वी में मैरी क्यूरी को दूसरी मर्तबा नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो इस तरह से इस काम का ज़बरदस्त तारीफ हुई है और 1911 ईस्वी में मैरी क्यूरी को दूसरी मर्तबा नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और रेडियम एक बहुत ही कारआमद जौहर है। ये बहुत सी मुहल्लिक बीमारियों के इलाज में काम आता है और इस जौहर की दरियाफ्त और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश में ज़िंदगी भर एक खातून साइंसदान तजुर्बों के दौरान निकलने वाली तेज़ाओं को अपने जिस्म पर बर्दाश्त करती रही। क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ये रेडियम जो इसने दरियाफ्त किया है, तो ये एक बहुत सी मौलिक यानी लागदार वबाई बीमारियों के इलाज में काम आता है। और जो इस जौहर की दरियाफ्त में तो से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करने की कोशिश में ज़िंदगी भर एक खातून क्या कर रही थी, इन तजुर्बों से निकलने वाले जो तेज़ शायें हैं जो अपने जिस्म पर बर्दाश्त करेगी। ये शायें इनके बदन पर असर अंदाज हुई क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है, जिसके नतीजे में मैरी क्यूरी को खून का कैंसर हो गया है। तो और मैरी क्यूरी 4 जुलाई 1934 ईस्वी को इंसानियत के ये मोहसिन और अजीम साइंसदान इस दुनिया से चल बसी। क्योंकि इसमें जो तेज़ शायें निकलती थी इस तजुर्बे से, जिससे रेडियम से इसमें जो तेज़ शायें निकलती है वो ये खातून साइंसदान अपने जिस्म पर बर्दाश्त करती है। इसी वजह से उसको मैरी क्यूरी को खून का कैंसर हो गया और इस तरह 4 जुलाई 1934 ईस्वी को ये साइंसदान इस दुनिया से चली गई, यानी वफात पा गई। तो बेटो आज इतना ही, कल और पढ़ेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।